आमिर सईद अब्बासी साहब, फरमाइएगा कि इससे कबल नैब तरमीम केस की आखिरी समाअत 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी और फिर ये जो है तकरीबन 7 माह के बाद अब समाअत हो रही है। तो इतना वक्त क्यों आया? उस वक्त भी कहा गया था कि इमरान खान जो है उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, लेकिन फिर 7 माह का गैप आ गया। मसूद साहब, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जब भी आप जब अपील दायर कर दी जाए किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसमें फ़र्स्ट हेयरिंग में एक इंटरिम रिलीफ देने के बाद फिर वो अपने नंबर पर अपील समाअत के लिए मुकर्रर होती है। हाई कोर्ट्स में भी ऐसे ही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही है। तो जो फर्स्ट हेयरिंग थी वो अक्टूबर में थी और उसके बाद अब इस मुकदमे का नंबर आया है कि इस मुकदमे पर समाअत करके इस पर फैसला किया जाए। लेकिन जो ऑर्डर जारी किया गया 2 रोज़ का, जो गुज़श्ता रोज़ की जो समाअत था उसका, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ऑर्डर है उस पर बहुत सख्त सवालात हैं और उसमें किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि उस जजमेंट को बहुत इन क्वेश्चन किया गया जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जारी की थी, और जिसमें उन्होंने ये कहा था, ऑल्दो कि उसमें 2-1 से वो जजमेंट आई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उससे इख्तलाफ किया था। उन्होंने कहा था कि वो लेजिस्लेशन है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें उन्होंने उनको कलअदम करार दिया था। तो ये 12 जो सवालात हैं ये बहुत अहम हैं जो कल पूछे जाएंगे बानी पीटीआई से, और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे तब अदालत मुतमईन होगी। वरना वफाकी हुकूमत ने जो केस तैयार किया है, अपील तैयार की है, वो बहुत सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर है। मैं आपको उनके सवालात बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अदालत ने पूछा कि मेंटेनेबिलिटी बताई जाए कि कैसे ये दरखास्त काबिल समाअत थी। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेजिस्लेशन के खिलाफ कैसे एंटरटेन किया गया। इनके आर्टिकल 184(3) में जो बानी पीटीआई हैं उनकी अपनी हुकूमत थी, वो खुद अमेंडमेंट्स लाते थे, वही अमेंडमेंट्स में से बहुत सी शिकें इस कानून साजी में भी आई, तो वो उस वक्त उन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करते थे। आज वो कैसे इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया कि बोनाफाइडी नहीं थी उनकी, जब वो दरखास्त उन्होंने दायर की। बेंच जो तश्कील दिया गया था उस वक्त 3 रुकनी, वो दुरुस्त नहीं था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत वो 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता था, इसका जवाब देना होगा। राइट ऑफ लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ने ही कानून साजी करनी थी, तो अदालत कैसे उस कानून साजी के ऊपर सवाल उठा सकती है अनटिल और अनलेस के वो खिलाफ आइन हो। फिर ये सवाल भी पूछा गया कि जो नैब के कानून का गलत इस्तेमाल होता था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 12 जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि नैब कानून का गलत इस्तेमाल होता था। तो इन अमेंडमेंट्स में तो उन सवालों के भी जवाब दिए गए। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट गलत थी, ये भी सवाल पूछा गया इस तहरीरी हुक्मनामे में। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का पूछा गया, सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स का पूछा गया, सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक ऑफिस होल्डर में तफरीक कर दी गई। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया वो कैसे सस्टेनेबल है। 10 करोड़ से जो बढ़ाया गया था 50 करोड़ तक लिमिट की गई थी इन्वेस्टिगेशन करने वाले केसेस की, वो एक अच्छा, उन्होंने कहा कि ये एस्पेक्ट था कि वो एक इंतज़ामी फैसला था, उसको अदालत कैसे ख़त्म कर सकती है। और इसके साथ साथ किया गया कि लेजिस्लेचर जो है वो बहरहाल पार्लियामेंट का इख्तियार है और अमेंडमेंट्स पीटीआई के दौर में भी होती रहीं थ्रू ऑर्डिनेंसेस। तो इन तमाम सवालों के जवाब बानी पीटीआई को देना होंगे। ये 12 सवालात हैं, इसके साथ साथ नैब से भी 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। लिहाजा बहुत ही तफसीली कल समाअत होगी और इन तमाम सवालों के जवाब बानी पीटीआई को भी देना होंगे। नैब से भी रिकॉर्ड मांगा गया है, नैब से पूछा गया है कि आप फरमाने से लेकर अब तक बताएं कि उन्होंने 17-18 सवालात तो आपने ही बता दिए, तो एक अच्छा लंबा मौका होगा बानी पीटीआई के पास कि वो रिस्पॉन्ड कर सके अगर वीडियो लिंक वगैरह इस्टेब्लिश हो जाता है और सब कुछ होता है। इसलिए कह रहा हूँ जाहिद कशकोरी साहब कि इससे कबल मार्च में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की ज़मानत के केस में वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिरी लगवाने की हिदायत की थी, लेकिन उस वक्त जेल हुक्काम ने कहा था कि वीडियो लिंक सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो कल ये वीडियो लिंक सिस्टम काम करेगा, इसके कितने चांसेस हैं? मसूद 50-50 हैं। हो सकता है काम ना करे, क्योंकि जो सिक्योरिटी की सिचुएशन सराउंडिंग्स में है, यूजुअली जैमर्स होते हैं। अगर आप अडियाला जेल के अहाते में जाएं तो आपको एक अंदाज़ा होता है। तो 50-50 की सूरत हाल है। वो अपेयर हो भी सकते हैं और सिग्नल ठीक आ रहे हों, दरमियान में थोड़ी सी उसकी झलक देखने को मिले और फिर सिग्नल टूट जाएं, ये हो सकता है। आज तो सारा दिन शाम तक इवन जेल में जेल हुकाम की मीटिंग्स होती रही हैं। इमरान खान से भी उनकी एक मीटिंग हुई है वहाँ पर कि किस तरीके से वो सेटअप चाहते हैं, किस तरह की इंगेजमेंट चाहेंगे, कहाँ बैठेंगे, ये सारी वो चीज़ें तय होती रही हैं। इवन पीटीए को भी इंगेज किया गया था कि कोई इस तरह की सूरत हाल ना हो जिससे दुश्वारी हो।
तो इसलिए 50-50 सूरत हाल नज़र आती है और गालिब इम्कान है किसी स्टेज पर। मुझे एक सोर्स ने बताया कि शायद ये वीडियो लिंक ज़्यादा देर लाइव ना जा सके। तो ऐसा लगता है कि कहीं जो देखना चाहते हैं उसके फॉलोअर 229 दिन के बाद, और पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में ऐसी शायद पहली प्रेसिडेंस होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई हाई प्रोफाइल प्रिजनर जो है वो सामने अपने केस की प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होंगे, उनके सारे वकला और प्रोसीडिंग वो सुन रहे होंगे। तो ये एक लम्हा तो ऐसा है जिसका सबको इंतज़ार है। ये फरमाएं कि आपने खबर दी कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज मुलाकात की इमरान खान साहब से, तो ख्वाजा हारिस साहब तो इमरान खान साहब के वकील थे इस केस में, फिर वो अलहदा हो गए थे, तो क्या कल ख्वाजा हारिस अदालत में मौजूद होंगे इमरान खान साहब की मुआवनत के लिए? देखिए, क्योंकि पहले तो अदालत ने कहा कि जो मेन केस था, जब ये पटिशन फ़ाइल की गई थी आइनी दरख्वास्त, तो उस वक्त तो ख्वाजा हारिस साहब ने ही वकालत की थी बानी PTI की। लेकिन अब जब अपील में मामला आया तो उन्होंने कहा कि उनके वकील अब ख्वाजा हारिस नहीं रहे। लेकिन अदालत ने कहा कि क्योंकि इनके वकील रहे हैं, अगर वो मुशावरत करना चाहें तो मुशावरत भी कर सकते हैं और ख्वाजा हारिस अदालत में मौजूद हों। ये अदालत ने अपने हुक्मनामे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कोई फ़ीस होगी तो वो भी अदालत देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी अदालत में मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अदालत उनसे भी इन सवालों के जवाब चाह रही है। और पहले ये भी राय दी गई जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कि अमाइकस मुकर्रर कर दिया जाए अदालती मुआविन, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो एक पार्टी की तरफ से पेश हो चुके हैं, लिहाजा वो अब शायद अमाइकस के तौर पे पेश ना हो सकें। लिहाजा अदालत ने कहा कि वो असिस्ट ज़रूर करें इन सवालों के जवाब। अगर वो बानी PTI के वकील ना भी हों तो इनफरादी तौर के ऊपर वो अदालत की मुआवनत करें। लिहाजा ख्वाजा हारिस भी कल मौजूद होंगे, बानी PTI अपने आर्गूमेंट्स खुद देंगे। उन्होंने आज मुलाकात ज़रूर की अपने वकील से और ख्वाजा हारिस मौजूद थे, उन्होंने 30 मिनट तक मुलाकात। तो आपने तफसील से बता दिया। ज़ाहिद किशोरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, ज़रा जल्दी से फरमाइएगा, वक्त थोड़ा कम है। जी मसूद, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि इमरान खान बानी PTI जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, वो फोकियत देते हैं इस चीज़ को। आज उन्होंने जेल हुकाम को बताया है कि अगर कोई तकनीकी मसला आता है, पहले तो मैं चाहूँगा कि लाइव ज्वाइन करूँ प्रोसीडिंग्स को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में ज़ाती हैसियत में फ़ेस टू फेस वहाँ पर कोर्ट रूम नंबर 1 में पेश हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं वजाहत करूँ अपनी इस केस की। तो ये भी एक दायरा है, मौजूद है। ठीक, जो उन्होंने खुद बहुत शुक्रिया ज़ाहिद किशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, और जनाब सीनियर सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ वज़ीर आला और गवर्नर आमने सामने हैं और एक दूसरे को न सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं बल्कि अब तो इक़दामात तक बात पहुँच गई है। बात करते हैं इसकी एक ब्रेक के बाद।